अकाउंट उसने सबका देना पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, हम मजाक समझते हैं परमात्मा की बातों से, क्योंकि हमें अभी तक समय पर रोटी मिल रही है, समय पर आहार मिल रहा है, समय पर अच्छे काचे वस्त्र पहनते हैं, बकवाद करते हैं। और जब परमात्मा की जब मार पड़ेगी आपके ऊपर कर्मों की, फिर रोया करोगे, फिर कुछ नहीं बनेगा, बहुत देर हो चुकी होगी। उसके लिए परमात्मा हमें अभी बात याद दिलाते हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डार। कबीर नौबत आपनी 10 दिन डोह बजाए, ये परपटन ये गली बहुर न देखो आए। परमात्मा लगभग 600 वर्ष पहले काशी में एक जुलाहा धाड़क की भूमिका किया करते थे। उसमें अपनी अमृतवाणी सच्चिदानंद घनम ब्रह्म की वाणी का उच्चारण किया करते थे, जनसाधारण को समझाया करते थे। कहीं पर भी चौराहे पर खड़े हो जाते थे, आवाज़ लगाने लग जाते थे, अपनी वाणी बोलने लग जाते थे। जैसे आप देखते हो ये कोई तमाशा वगैरह दिखाने वाले, कोई रीछ बंदर नचाने वाले या कोई सौदा बेचने वाले अपना आवाज़ लगाते हैं, देखो ये कैसा अच्छा कपड़ा है, देखो ले लो ले लो। तो ऐसे अपने सौदे, अपने भगवान के सौदे को, वो अपने भगवान के माल को, यानी अपनी अमृतवाणी को लोगों के सामने बोलकर सुनाया करते थे। तो 10-20 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं, परमात्मा अपना अमृत ज्ञान सुनाते। उसी समय कुछ एक को लाभ मिल जाता, अच्छी आत्मा थी, उनको तुरंत सहारा मिलता, परमात्मा की वाणी स्वीकार कर लेते, नाम लेते थे। तो ऐसे मालिक ने अपनी जगह जगह जा कर के ये प्रचार किया, सत्यवाणी का ज्ञान दिया और अपने ही जानकारी आप ही बताई प्रभु ने आकर के। तो क्या बता रहे हैं उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में? कबीर जिनगर नौबत बाजती ये मंगल बनते बार, एक हरि के नाम बिना ये गए जन्म सब हारे। जिनकर नौबत बाजती, राजाओं के महलों में एक अलग से रिक्रिएशन रूम होया करते, लंबे चौड़े हॉल होते थे, उसमें बैठ जाते थे और उसमें ये साजंदे लोग नियुक्त किए जाते थे। वो सारा दिन वहाँ अपनी ताल तूल पीटे जाते, राजा का मूड ऑफ होता जो वहाँ आके बैठ जाता, उनकी आवाज़ें ज्ञान गाने गुने सुनता या मीठी मीठी धुन सुना करता था। तो इस तरह अपना टाइम पास कर गए, भक्ति की नहीं। उनके विषय बताते हैं, जिनके नौबत बाजती और मंगल बंधते बारे, मंगल के हाथी। राजा लोग अपनी समर्थता, अपने धनाढ़ का प्रमाण अपने किले के सामने बाहर सड़क के ऊपर मेन मार्ग पर हाथी बांधा करते, हाथियों के जैसे 10, 20, 30, 50। तो बाहर हाथी, जिस राजा के ज़्यादा से ज़्यादा हाथी बंधे हुए होते तो उसको और ज़्यादा ताकतवर माना करते थे, समर्थ मानते थे। ये उनका पैमाना होता था, मेजरमेंट होती थी कि ये राजा इतना शक्तिशाली है, इतना धनाढ़ है, इतना धनी है, क्योंकि एक हाथी का खर्चा बहुत गणा होता है और जिसने 100-200 हाथी रख रखे हैं तो उसका कहना ही क्या है। ऐसे कहते हैं, जिनके नौबत बाजती और अस्थि बंधते बारे, एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। जो भक्ति नहीं करते, चाहे राजा भी बना है, वो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को ही समाप्त कर रहा है, पुनः को अक्षीण कर रहा है। आज चाहे वो कितना ही कार कोठी उसके पास हो, चाहे हेलीकॉप्टरों में घूम रहा है, तो वो अपना जन्म बर्बाद कर रहा है। और एक गरीब व्यक्ति, कहते राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कहते हैं वो राजा जो पूरी पृथ्वी का शासक हो और भक्ति कर नहीं रहा, वो तो व्यर्थ है उसका जीवन। और एक गरीब व्यक्ति
भक्त सच्ची साधना कर रहा है, चाहे वो झोपड़ी में रहता हो, उसके पास रहने के लिए पक्का मकान भी ना हो, और झोपड़ी में भी कहीं कहीं उसका घास टूट रहा हो, इतना कमज़ोर हो बेचारा, लेकिन यह भक्ति करता हो। कहते राम रटत दारिद्र बलो, दारिद्र में निर्धन, टूट